हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू द अनदर ऑसम स्टोरी आर्क। क्योंकि आज हम जो है बेसिकली अपना वॉर ऑफ किंग्स का जो स्टोरी आर्क है उसको यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो कॉमिक्स है ये है तो वुल्कन का कॉमिक जिसका नाम है वुल्कन किंग ब्रेकर, लेकिन ये टाई इन्स बनते हैं एक तरह से वॉर ऑफ किंग्स के इवेंट के। मतलब यहाँ से वॉर ऑफ किंग्स का इवेंट हमारा बेसिकली शुरू हो चुका है और इन 4 इश्यूज को कहा गया है रोड टू वॉर ऑफ किंग्स। मतलब वॉर ऑफ किंग्स में जाने से पहले कुछ चीजें हैं जो कि हम इस कॉमिक्स में दिखाई जाएंगी और वो डायरेक्ट जाके वॉर ऑफ किंग्स के जो मेन इवेंट है जिसके 6 इश्यूज हैं उससे डायरेक्ट कनेक्ट होंगी, क्योंकि उसमें हमारा विलन जो है वो खुद वुल्कन ही होने वाला है जिससे इनह्यूमंस सामना करेंगे। तो हम ये सब देखेंगे कि किस तरह से ये सब होगा कि वुल्कन जो है इनह्यूमंस से सामना करेगा। सो गाइस, इसीलिए हमारे पास वुल्कन का लास्ट एपिसोड तो आई होप कि आप सबने देखे होंगे जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर करे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट उसी के बाद से कंटिन्यू की जाती है जहाँ पे हमने देखा था कि वुल्कन जो है स्टार जैमर्स के कुछ लोगों को कैद कर लेता है, जहाँ पे रेचल, कॉर्वस और लिलांड्रा वगैरह वो अभी भी भाग रहे हैं, लेकिन हवॉक, पोलारिस, लार्ना, राजा और चोट जो है वो वुल्कन के कब्जे में है। और वुल्कन अब जो है एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से शियार का एम्पायर बन गया है और लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि उसने स्काई आर के लोगों के खिलाफ एक बहुत ज़बरदस्त कदम उठाया था जिससे उसने लोगों का दिल जीत लिया है। तो इसी तरह अब हम जो हैं दोबारा से यहाँ पे शियार एम्पायर की कुछ पॉलिटिक्स के अंदर शिफ्ट होने वाले हैं, वुल्कन का कुछ रोल देखने वाले हैं और साथ में स्टार जैमर्स को देखने वाले हैं कि उनका क्या रोल होगा और किस तरह से ये 4 इश्यूज जो हैं आखिर में वॉर ऑफ किंग्स का हिस्सा बनेंगे। सो गाइस, मैं आपको बताता चलूँ हमारे इस रोड टू वॉर ऑफ किंग्स के जो इश्यूज हैं वो तकरीबन 5 होने वाले हैं, जिसमें से 4 जो है वो वुल्कन की मिनी सीरीज है जिसका नाम किंग ब्रेकर होगा और एक हमारे पास वन शॉट होगा जिसमें हम वुल्कन को भी थोड़ा सा देखेंगे और इनह्यूमंस को भी देखेंगे कि किस तरह से वो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। सो गाइस, आई होप जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है उनको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये सब, क्योंकि हम लोग अपने चैनल पे एक ज़बरदस्त किस्म से टाइमलाइन फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले जो वीडियोस देखना जरूरी है उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप सीक्रेट इन्वेजन का बड़ा इवेंट देख लें तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आप ना भी देखें तो मैं आपको वुल्कन की पिछली सीरीज रिकमेंड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। सो गाइस, चलिए अब इस ऑसम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम अपने चैनल पे इस तरह का ऑसम कंटेंट शेयर करते ही रहते हैं जहां पे हम बड़े बड़े स्टोरी आर्क्स कवर करते हैं, वो भी छोटी छोटी डिटेल्स के साथ। सो गाइस, चलिए इस ऑसम सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से प्लेनेट ज़िनॉक्स में शिफ्ट होते हैं जो कि एक अलग ही स्टार सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं उस प्लेनेट के बाहर कि शील्ड का पूरा आर्माडा यहाँ पे आ गया होता है। और इसी तरह हम प्लेनेट पे शिफ्ट होते हैं और वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल्स बताते हैं कि कमांडर, हमारे पास मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हैं, ये एक किस्म का इन्वेजन फ्लीट है। तो उनका कमांडर बोलता है कि अपने सारे प्लैनेटरी डिफेंसेस को जो है इंगेज करो, जो कुछ भी आसमान के अंदर है उसको मार गिराओ। और क्या कोई हमारे राजा को इन्फॉर्म करना पसंद करेगा इस बारे में? और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी भागता हुआ जाता है उनके राजा की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि पूरा महल वो गिर रहा होता है और राजा बोलता है कि किस में है इतनी हिम्मत, कौन आया है हमारे दरबार पे? तो वो एक आदमी आता और बोलता है कि माय लीज, ये शियार है, शियार के लोग यहाँ हैं, वो हमें इन्वेट करने के लिए आए हैं। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझा सके वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है जिससे उनका पूरा महल वो उड़ के रह जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ का जो किंग होता है बोलता है कि हम लोग ज़िनॉक्स के लोग हैं, हम लोग कभी किसी के आगे झुकते नहीं हैं, अपनी फोर्सेस को घर पे बुलाओ, हम लोग उनको डिस्ट्रॉय करके रख देंगे, ज़िनॉक्स के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि उनका एक जो होता है कमांड सेंटर, वो बहुत बड़ा एक कमांड सेंटर होता है जिसको ग्लैडिएटर क्लार्क आता है और बहुत स्पीड से उड़ाता हुआ चले जाता है एक ही झटके में। और वहीं पे हम देखते हैं उसके किंग के मुंह पे एक आदमी आता है, पैर रखता है और बोलता है, मैं तुम्हारे लिए एक मैसेज लेकर आया हूँ किंग ऑफ ज़िनॉक्स, तुम्हारे लोगों के लिए, और ये मैसेज तुम्हारे नए रूलर की तरफ से है, वेलकम टू द शियार एम्पायर। तो इस तरह हम लोग बेसिकली यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे वुल्कन जो है अब वो अपने एम्पायर से और आगे निकल गया है और उन लोगों के पास जा रहा है जो कि दूसरे प्लैनेट्स के लोग हैं और उनको भी कॉन्क्योर कर रहा है, उनके प्लैनेट्स को, और अपने एम्पायर के अंदर शामिल कर रहा है। मतलब वो अपना शियार एम्पायर और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है और ये सब वो फोर्सफुली कर रहा है, जिसके लिए वो अपने साथ साथ जो है इंपीरियल गार्ड की मदद ले रहा है। यहाँ से हम लोग प्लैनेट ओवार के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि जेनस्ट्रैक्स स्टार सिस्टम के अंदर है। और यहाँ पे बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ शॉर्ट टर्म में कि यहाँ पे हो ये रहा है कि एक ये बहुत बड़ी काउंसिल बनी हुई है जहाँ पे इस दुनिया भर के यानी कि प्लैनेट्स भर के मुख्तलिफ लोग आते हैं और यहाँ पे आके काउंसिल जमा करते हैं, जैसा कि हमारी यूएन होती है जहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रीज आके अपनी मुश्किलें डिस्कस करती हैं और उसका सोल्यूशन निकालती हैं। इसी तरह ये काउंसिल इसलिए बनाई गई है ताकि डिफरेंट प्लैनेट्स के लोग आके जो है यहाँ पे एक साथ मिलकर खड़े हो सकें। और इस तरह यहाँ पे जो है बेसिकली बात हो रही होती है अलग अलग रेसेस की। यहाँ पे रीगल रेस भी मौजूद है जिससे हम पहले इनकाउंटर कर चुके हैं इन ह्यूमंस वाली सीरीज में। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्री की तरफ से रोनन जो है वो उन लोग को लीड कर रहा है, क्योंकि आपको याद होगा एनाहिलेशन वाली स्टोरी जो कि मैंने कुछ टाइम पहले आपके साथ शेयर करी है, उसमें रोनन द एक्यूजर जो था वो क्री का अब यहाँ पे राजा बन गया था। उसने अपने सुप्रीम इंटेलिजेंस को मार गिराया था और साथ में जो लोग भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे उनको भी उसने मार दिया था। और यहाँ पे सारी डिस्कशन का आज मसला यही होता है कि एनाहिलेशन वेव के बाद ये लोग एक बार दोबारा जमा हुए हैं
और वो बताता है कि इनहाइलेशन वेव के अंदर सिर्फ क्री के लोग नहीं है जिन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र करा है। रिकॉर्डर एम्बेसडर, अगर आप बताना चाहेंगे तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। अभी हमारी जो है मरदमशुमारी की गई है, यानी कि सेंसस की गई है, जिसके मुताबिक 3.279 ट्रिलियन लाइव्स जो हैं वो खो चुके हैं हम लोग इस इनहाइलेशन वेव के चक्कर में। और इस तरह यहाँ पे ये लोग सब यही बातें कर रहे हैं कि इतनी खतरनाक जो है इनहाइलेशन वेव आया है, उसके बाद इनहाइलेशन कॉन्क्वेस्ट का इवेंट आया है और क्री स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है। इसीलिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, वरना इस तरह की फ्यूचर में कोई मुसीबत आई तो हम लोग बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे और हम लोग सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ अभी क्री के साथ हो रहा है, ये किसी और के साथ भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पे ये लोग एक काउंसिल बना रहे हैं अपनी, ताकि जो कोई भी खतरा इस यूनिवर्स के सेक्टर में आए ये लोग सब मिलकर एक साथ निपटें उससे। और वहाँ पे एक आदमी बताता है कि इंडीड आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे परेशानी वाली एक और बात है। हमारे करीबी प्लेनेट जिनॉक्स से एक स्ट्रेस कॉल आई थी, जिसके मुताबिक शियार ने जो है वहाँ पे इन्वेजन शुरू कर दी है और वो लोग जो है इस वक्त शियार गैलेक्सी से बाहर निकल चुके हैं। और आपको याद होगा जहाँ तक लिलांडर निर्मानी ने इसको अनाउंस कर दिया था कि अब से वो लोग जो है अपना शियार एम्पायर इस तरह से आगे नहीं बढ़ाएंगे, और उन्होंने हमारे साथ सौदा करा था यानी क्री वालों के साथ। लेकिन अब भी देखिए कि वो लोग बेरहमी से जो है जिनॉक्स वालों के ऊपर कब्जा करने के लिए निकल चुके हैं। और वो लोग बोलते हैं कि हमें अगर एक ऑर्डर बनाना है तो उसमें शियार को भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि शियार वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमें जो है इसके बारे में जानकारी करनी होगी कि शियार ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि शियार पहले कभी ऐसा नहीं था। क्योंकि अब जो वुल्कन कर रहा है बेसिकली अब वो लोगों को पता चल रहा है, मतलब उस तरह से वो प्लेनेट जो है डिस्ट्रॉय कर रहा है, उनको ख़त्म कर रहा है, तो ये बातें छुपने वाली है नहीं। और इस तरह यहाँ पे जो लोग हैं अब ये लोग भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इनहाइलेशन वेव के अंदर शियार के लोग मौजूद नहीं थे, ना ही इनहाइलेशन कॉन्क्वेस्ट के इवेंट में। तो उसकी वजह यही थी कि वुल्कन जो था वो अपने एम्पायर को सनाने में लगा हुआ था, अपना राज बनाने में लगा हुआ था। इस तरह हम लोग शिफ्ट होते हैं चैंडिलार के अंदर, जो कि उनका कैपिटल सिटी है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वुल्कन के नारे लग रहे होते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और वहाँ पे डेथ बर्ड आती है और बोलती है कि शियार के लोगों मुझे गौर से सुनो, वुल्कन ने अपने प्रोमिसेस निभाए हैं, हम लोग एक बार दोबारा खड़े हुए हैं, हमारी पावर बढ़ते जा रही है और हमारा एम्पायर वो एक्सपैंड हो रहा है और यूनिवर्स एक बार फिर हमारी पावर के आगे अपने घुटने झुकाने वाली है। तो इस सब की शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ मेरे भाइयों, क्योंकि आज के दिन जो है एक बहुत ज़बरदस्त दिन है, क्योंकि आज तुम्हारे किंग ने एक माइटी किंग जिनॉक्स के किंग को अपने घुटनों पर ला दिया है और इस तरह से अब शियार एम्पायर वहाँ भी पहुँच चुका है। और इस तरह हम देखते हैं एडमिरल कार्डुम जो होते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद होते हैं और अब इनकी फ्लीट के लीडर वो बन चुके हैं, जो कि पहले लिलांड्रा के साथ हुआ करते थे। और इस तरह वहाँ पे सब नारे लगा रहे होते हैं कि वुल्कन द एम्पायर, वुल्कन द ग्रेट, वुल्कन द किंग ब्रेकर। तो वहीं पे कार्डुम बोलते कि उसको यहाँ पे होना चाहिए, मेरा मतलब उसको यहाँ फ्रंट लाइन पे होना चाहिए, उसको देखना चाहिए चांदीदार के लोगों को कि किस तरह से वो उसको पूछ रहे हैं। तो डेडबर्ड बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो कहोगे वो तुम्हारी बात सुनेगा? तो वो बोलता है कि मैं अपने बारे में नहीं बल्कि तुम्हारी बात कह रहा हूँ, तुम जाके उससे जो चाहे कह सकती हो, क्योंकि तुम किसी से नहीं डरती हो, क्योंकि तुम कभी किसी से डरी ही नहीं हो। तो कैल्सी बोलती है कि वुल्कन इस वक्त एम्पेरर है, उसका जो दिल चाहेगा वो करेगा, लेकिन मैं उसके दिल को जानती हूँ और मैं जानती हूँ कि वो अपने खून से कितनी नफरत करने लग गया है, उसको अपनी नफरत के साथ खेलने दो, इसके जरिए हमारा एम्पायर स्ट्रांग बनेगा। तो कार्डुम बोलते हैं कि हाँ मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रेंथ होती है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो रेकलेसनेस में बदल जाती है और वो ठीक नहीं है। तो कैल्सी बोलती है कि मेरा हस्बैंड इतना स्ट्रांग है कि वो अपनी गलतियों के ऊपर सर्वाइव कर सकता है, लेकिन उसके एनिमीज वो इतने स्ट्रांग नहीं हैं। और इसी तरह हम लोग शिफ्ट होते हैं शियार के एक प्लेनेट के बाहर, जहाँ पे उनकी एक बहुत बड़ी फ्लीट खड़ी हुई होती है और उन लोग को कुछ चीज़ डिटेक्ट हो रही होती है उनकी तरफ आते हुए। और अचानक हम देखते हैं कि एक चीज़ आती है और उनके एक बहुत बड़े जहाज़ के आर पार निकल जाती है, और वो कोई और नहीं बल्कि रेचल ग्रे यानी मार्वल गर्ल होती है। और वो यहाँ पे अपनी फिनिक्स पावर इस्तेमाल कर रही है, जहाँ पे वो कॉर्वस और लिलांड्रा के साथ आई है, क्योंकि ये लोग अभी भी आज़ाद हैं, ये लोग वुल्कन की कैद में नहीं है। तो ये लोग जो बची कुची वुल्कन की फ्लीट्स हैं उनको अभी भी ख़त्म करने में लगे हैं, जैसा ये लोग पहले कर रहे थे। और इस तरह हम देखते हैं लिलांड्रा एक शिप के अंदर घुसती है और बोलती है कि प्लीज़ मैं तुम लोग से भीख मांगती हूँ कि अपने अपने वेपन्स नीचे कर दो, तुम लोग मेरे लोग हो, मैं तुम लोग को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो वो आदमी बोलता है कि लिलांड्रा निर्मानी, तुम्हारी टर्मिनेशन का ऑर्डर एम्पायर ने खुद हमें दिया है, इसको मार गिराओ। तो लिलांड्रा बोलती है कि मुझे माफ़ करना मेरे भाइयों, मैंने तुम्हें फेल कर दिया, कॉर्वस इनको मार गिराओ। और इस तरह हम देखते हैं कि कॉर्वस वहाँ आता है अपना बड़ा सा ब्लेड लेके और उनको काटना शुरू करता है। तो कॉर्वस बोलता है कि इनको जिंदा छोड़ना वैसे भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी गलती बन सकती थी और ये वेस्ट ऑफ टाइम था एम्प्रेस, आप इतना अफसोस ना करें। तो वो बोलती है लिलांड्रा कि मेरे हाथ पे पहले ही बहुत खून लग चुका है कॉर्वस, और अगर हमारी इंटेलिजेंस ठीक है तो मेरे हिसाब से जो हम ढूंढ रहे हैं वो यहीं पे होगा। और वो लोग यहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं स्टार जैमर्स का जहाज, जो कि इन लोगों ने यहाँ पे कैप्चर किया हुआ होता है। और रेचल बोलती क्या गाइस तुम लोग जरा जल्दी नहीं कर सकते हो, यहाँ मैं पूरी की पूरी एक फ्लीट से लड़ रही हूँ। तो वो लोग बोलते कि हाँ हमें वो मिल गया है, हम बस लॉन्च कर रहे हैं और रेडी रहो एवैक के लिए। तो रेचल बोलती कि फाइनली शुक्र है तुम लोगों का। और इस तरह से स्टार जैमर्स का जहाज वहाँ से लेके वो लोग निकलते हैं आगे। तो लिलांड्रा पूछती है क्या तुम इस जहाज को उड़ा सकते हो रुकशीर? तो बोलता है कि मेरे ख्याल से मैं उड़ा ही सकता हूँ, क्योंकि ये भी एक नॉर्मल जहाज ही लग रहा है दिखने में। तो और इस तरह हम लोग शियार स्पेस के अंदर एक आयमक्रान क्रिस्टल के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम ये वो प्लेनेट के पास शिफ्ट हुए हैं जहाँ पे स्काई आर के लोगों को मारा गया था, और अभी भी इनका मलबा जो है यहाँ पे घूम रहा है। और यहीं पे हम लोग देखते हैं कि इसी मलबे के बीच
ये लोग छुपे हुए हैं, यानी कि रेचल, कॉर्वस और लिलांड्रा, ताकि इन लोगों के ऊपर किसी को शक ना हो। तो रेचल बोलती है कि आखिर कब तक हम लोग जो है इस कब्रिस्तान में छुप के रहने वाले हैं। हमारा तो एलेक्स और लॉर्ना से कांटेक्ट भी नहीं हुआ और मुझे तो लगता है कि वो लोग शायद जिंदा भी नहीं है, क्योंकि मैं उनकी थॉट्स को रीड भी नहीं कर पा रही हूँ। और वहीं पे हम देखते हैं कि एक रोबोट उधर उसके पास आके बोलता है कॉर्वस के पास कि तुम्हारे हाथ पे 3rd डिग्री लेजर बर्न लगा है, मैं सेंस कर सकता हूँ कि तुम बहुत अपसेट हो। तो वो बोलता है कि जरा खामोश हो जाओ। तो लिलांड्रा बोलती है कि मेरे कॉन्टैक्ट्स ने मुझे ये शिप ढूंढ के दी है रेचल, और मेरे हिसाब से वुल्कन ने अभी तक किसी को नहीं मारा, ना ही हैवॉक, ना ही पोलैरिस, ना ही चोड़ और राजा को, क्योंकि अगर वो उनको मारता तो वो पूरी यूनिवर्स को दिखाता और सब इसके बारे में जान चुके होते। हम उनको ढूंढ लेंगे रेचल, मेरे ऊपर भरोसा रखो। ये मेरा एम्पायर है, वुल्कन का नहीं, ना ही डेथबर्ड का, ना ही अर्दुम का, सिर्फ मेरा, और मैं इसको वापसी लेके ही रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे पूरी यूनिवर्स से इसके लिए जंग ही क्यों ना लड़नी पड़े, क्योंकि ये मेरा एम्पायर है। हम लोग यहाँ से प्लेनेट कर्किन पे शिफ्ट होते हैं, जो कि एज ऑफ शियार स्पेस के अंदर है। और यहाँ पे बेसिकली हम लोग देखते हैं कि ये एक अंडर वाटर प्रिजन बना हुआ है, जहाँ पे वुल्कन मौजूद है अपने इंपीरियल गार्ड के साथ। और वो बताता है उनका एक आदमी कि जब से आप जो है इसको यहाँ पे लेकर आए हैं, उसके कुछ अरसे के बाद इसने अपनी मूवमेंट्स वगैरह दिखाना छोड़ दिए। ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल उम्मीद हार चुका है, ये हमारी किसी चीज का रिस्पॉन्ड तक नहीं करता है, ये कुछ करता भी नहीं है, ये बिल्कुल बैठा रहता है ऐसी जैसे ये इसका दिल टूट चुका हो, माय एम्पायर। तो वुल्कन बोलता है कि वार्डन, तुम मेरे भाई को नहीं जानते हो जैसे मैं जानता हूँ, तुम अपने काम पे जारी रहो जैसा मैंने तुमसे कहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि एलेक्स समर यानी कि हैवॉक जो है एक जेल के अंदर कैद होता है। तो वहाँ पे वो वार्डन बोलता है कि हम इसको इंटरोगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इसको सुनाया भी है कि किस तरह से हम इसके टीममेट्स को टॉर्चर कर रहे हैं, यहाँ तक कि लॉर्ना का टॉर्चर भी हमने इसको सुनाया, और हमने बहुत सारी बातें इससे करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ भी इसने हमसे नहीं मांगा। इसको कोई चीज़ ऐसा लग रहा है कि इफेक्ट कर ही नहीं रही है। और वुल्कन पूछता है कि ये बताओ इसकी पावर्स के बारे में क्या ख्याल है। तो बताता है जहाँ तक हमारा अंदाजा है कि ये जो है एम्बिएंट कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और काफ़ी दिन से ये अंधेरे के अंदर है और इसने कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से इसकी पावर्स बिल्कुल जा चुकी हैं, और ये प्रिजन एक अंडर वाटर प्रिजन है, इसलिए यहाँ पे कोई कॉस्मिक एनर्जी, कोई पावर नहीं है जो इसको मिल सके। और वहीं पे हम देखते हैं कि वुल्कन बोलता है कि मैं जानता हूँ गैब्रियल कि तुम मुझे फील कर सकते हो। तो गैब्रियल बोलता है कि मुझे बाकियों को दिखाओ। और इस तरह हम राजा लॉन्ग नाइफ के पास शिफ्ट होते हैं। देखिए मेरे एम्पायर, मैं आपसे दोबारा इसको रिकमेंड करना चाहूँगा कि इन चारों प्रिजनर्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। तो वुल्कन बोलता कि नहीं, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो बोलता कि ये देख रहे हैं आप, ये लॉन्ग नाइफ, इसने हमारे तकरीबन 8 गार्ड्स को मार दिया जब से यहाँ पे आया है। ये जो है हर एक चीज़ को जो है अपने हाथों से जोड़ लेता है, अपने साइबरनेटिक से कनेक्ट कर लेता है जो कुछ भी इसको मिलता है, और ये उससे खतरनाक वेपन्स बना लेता है। और इस तरह ये 8 बंदे हमारे मार चुका है। और वहाँ पे हम शिफ्ट होते हैं चॉर्ट के पास, और हैवॉक पूछता है इस छुपकली के बारे में क्या ख्याल है। बोलता है इसके बारे में, इसको तो किसी किस्म के टॉर्चर का कुछ एहसास ही नहीं होता, कुछ इसको फील ही नहीं होता। ये तो हमारे टॉर्चरर्स को जो है उल्टा अपसेट कर देता है कि इसके ऊपर कोई टॉर्चर ही नहीं हो रहा होता। और इस तरह हम देखते हैं कि वुल्कन लॉर्ना के पास आता है यानी पोलैरिस, और बोलता है कि इस अर्थ म्यूटेंट के बारे में क्या ख्याल है, और ये अभी तक सो क्यों रही है। तो वार्डन बताता है कि माय लॉर्ड, हमने इसको फोर्सफुली ड्रग किया है, क्योंकि ये अपनी पावर इस्तेमाल करने की हर वक्त कोशिश करती रहती है और हम इसको होश में नहीं रख सकते हैं। हम जो है इसके पावर डैम्पर्स को हर वक्त मॉडिफाई करते रहते हैं, और इसके साथ साथ हम इसको ड्रग्स भी देते रहते हैं, क्योंकि इसके सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा है जो कि इसके ड्रग्स को भी खत्म कर रहा है। इसकी म्यूटेंट्स पावर वो ग्रो करती जा रही है, जितना हम ड्रग्स देते हैं वो उससे ओवर हो जाती हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वुल्कन आता है उसके करीब और बोलता है कि लॉर्ना डेन, आखिरकार तुम्हारे अंदर है क्या चीज़। और बोलता है कि चलो ठीक है, फिर इसको और ड्रग्स दो, इसको ड्रग्स देते हुए इसकी वीडियो बनाओ और वो हैवॉक को दिखाओ, इसको दर्द पहुंचाओ तो हैवॉक को दर्द पहुंचे। और इसी तरह हम देखते हैं कि अचानक लॉर्ना की आँख खुलती है और वो चिल्लाती कि एलेक्स, और मैं ये कहाँ हूँ, ये सब क्या हो रहा है, वुल्कन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वुल्कन बोलता है कि डैम इट, जल्दी से इसको इंजेक्शन लगाओ। और इस तरह वहाँ पे जो है पोलारिस अपनी ज़बरदस्त किस्म की मैग्नेटिक पावर इस्तेमाल करना शुरू करती है, जहाँ से वो सबको पीछे फेंक देती है उठा के। तो वुल्कन उसको रोकते हुए बोलता है कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ज़रा जल्दी करो। तो पोलारिस बोलती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी गैब्रियल, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। लेकिन वहीं पे वुल्कन आता है और उसको बहुत ज़ोरदार पंच मारता है, और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि पता लगाने की कोशिश करो कि क्या चीज़ है जो उसको इतना पावरफुल बना रही है, और इसका डोसेज उसको डबल कर दो। और इसी तरह हम लिखते हैं कि वुल्कन बैठा हुआ होता है अपने चैम्बर के अंदर, लेकिन अचानक सामने से स्क्रीन खुलती है और अनाउंसमेंट होती है कि राजा लॉन्ग नाइफ वो मर चुका है, और ये सब में तुम्हारा फॉल्ट है बिग ब्रदर। तो वहाँ पे हैवॉक खड़ा होते हुए बोलता है कि तुम इस बारे में कितने अफसरदा लग रहे हो गैब्रियल, तुम एक बच्चे की तरह हो जो मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं हो रहा हूँ। ये बहुत पैथेटिक है सच में। मैं जो हूँ जब तक चाहूँ यहाँ पे बैठ के आराम से इंतजार कर सकता हूँ गैब्रियल, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ। क्योंकि देखो तुम्हें ये पूरा का पूरा एम्पायर मिल गया है रूल करने के लिए, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे मेरे पास आ रहे हो मुझसे मिलने के लिए, और तुम इतने ज़्यादा डेस्परेट हो कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूँ। लेकिन मेरी बात याद रखना कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है। लेकिन वुल्कन को वहीं पे गुस्सा आता है और बोलता है कि मैं जब चाहूँ तुम्हें मार सकता हूँ, मैं जब चाहूँ लॉर्ना और तुम्हारे वो सारे कीड़े मकोड़ों को मार सकता हूँ, मैं जब चाहूँ अर्थ पे जा सकता हूँ और स्कॉट और प्रोफेसर, मैं सबको मार सकता हूँ जैसे मैंने अपने बाप को मारा था।
तो हैवॉक बोलता है कि हाँ, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तक वो सब भूला नहीं हूँ। तो वुल्कन बोलता है कि बस खत्म करो ये सब। तो वहीं पे हम देखते हैं इंपीरियल गार्ड की एक मेंबर आती है और बोलती है कि एम्परर मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे एक और अटैक हुआ है। और इस तरह वुल्कन की जहाज की शिफ्ट अंदर होते हैं, जहाँ पे वो बोलता है कि तुमने सुना क्या, मैंने कहा कि वो मुझे मरी हुई चाहिए, मुझे रेचल समर्स मरी हुई चाहिए और साथ में लॉन्ड्रा भी, मैं इन लोगों से बेजार आ चुका हूँ। तो वो बोलती है कि माय लॉर्ड, आपको जो है इंपीरियल गार्ड को उसके सामने खड़ा करना पड़ेगा फ्रंट लाइन के ऊपर, और साथ ही साथ डेड कमांडोज को भी, क्योंकि वो फीनिक्स ने जो है जबरदस्त पावर इस्तेमाल करते हुए हमारे बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है और वो अभी भी हमें हंट कर रही है। तो वुल्कन बोलता है ठीक है, अगर ये इंपीरियल गार्ड कम पड़ रहा है उन लोगों के लिए तो कोई मसला नहीं है, मैं एक न्यू गार्ड बनाऊंगा और वो गार्ड सिर्फ मारने के बारे में जानता होगा और कुछ भी नहीं। हम इस वक्त प्रिजन के ऊपर है ना, सही कहा ना मैंने। मैं जो हूँ उन स्टार जैमर्स के पीछे क्रिमिनल्स को भेजूंगा, जो कोई भी हमारे सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स हैं, और वो मेरे इंपीरियल गार्ड बनेंगे और मैं सारे के सारे कैदियों की लिस्ट देखना चाहता हूँ। तो इस तरह हम बेसिकली देख रहे हैं कि वुल्कन यहाँ पे एक प्रिजन के अंदर जा रहा है और वहाँ से खतरनाक किस्म के कैदियों को उठा रहा है और अपनी एक इंपीरियल गार्ड की नई टीम बना रहा है, जहाँ पे इंपीरियल गार्ड के लोग वो एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं कि ये सब कैसी बातें कर रहा है। लेकिन वहीं पे हम शिफ्ट होते हैं हैवॉक के प्रिजन के अंदर, जहाँ पे वो अकेला बैठा हुआ होता है और अचानक उसका दरवाजा खुलता है नीचे से और थोड़ी सी उसमें से रोशनी आती है जो कि हैवॉक की आंखों के ऊपर आती है, और थोड़ी देर खुलने के बाद वो स्लाइड बंद हो जाती है। लेकिन वो थोड़ी सी रोशनी हैवॉक के लिए काफी थी, उससे उसने अपने आप को थोड़ा बहुत चार्ज कर लिया था और वो अपनी रोशनी चमकाना शुरू करता है। टू बी कंटिन्यूड।